नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट टाइप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो इससे पहले वीडियो में हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 में आपको बताया था अल्फ़ाबेट और नंबर कोडिंग। अब तीसरा मैंने आपको बताया था मिक्स कोडिंग, वो पार्ट 2 में बताऊंगा। तो मिक्स कोडिंग होती क्या है, मैंने आपको पहले वीडियो में थोड़ा बहुत बता दिया था एग्जाम्पल के तौर पे। तो मिक्स कोडिंग बैंक के प्री एग्ज़ाम में 5 नंबर की पूछी जाती है। ये वर्ड दे देते हैं, उसमें ढेर सारे कोडिंग दिए होते हैं, हमको उसको डिकोड करना रहता है। उस पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी बेस पे। और अदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी 1 से 2 नंबर पूछ ली जाती है मिक्स कोडिंग से। तो हमें जानना ये है किसको कैसे डिकोड करते हैं मिक्स कोडिंग को जो आती हैं। तो हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन देख लें फिर आपको बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता है, किसी सांकेतिक भाषा में स्कूल इज़ फार फ्रॉम को TOGADIBANI लिख सकते हैं, हेयर इज़ द स्कूल बस को ये लिख सकते हैं, कम फ्रॉम स्कूल को ये लिख सकते हैं, और इज़ द बस लेट को ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न आता है बैंक में। और उसके बाद ये प्रश्न लगभग 5 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं उसी बेस पे। अदर एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न ऐसे ही आता है लगभग, उसमें थोड़ा छोटा दे देता है, 3 ही तक देता है, चौथा नहीं देता है। तो उसमें हम कई लोग क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ ये कॉमन है, ये कॉमन है। अंदाज़ा लगाने में एक्यूरेट हमारा आंसर नहीं होता, उसमें गलतियाँ हमारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो करना क्या चाहिए हमें, अगर बैंक में 5 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, या अदर एग्जाम में 1 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, छोटा आएगा, तो हम इसको क्या करें, जल्दी से कॉपी में लिख लेंगे, हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा लिखने में। उसके बाद हम लोग डिकोड करें उसको आसानी से। कैसे डिकोड करें ये आपको हम बताएंगे, कितने आसानी से। देखिएगा अभी मैं डिकोड कर देता हूँ उसको, आपको मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत तेज़ी से कर ले जाएंगे, 1 से 2 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा, और 5 क्वेश्चन इस पे बेस पे आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए स्कूल इस हम यहाँ देखेंगे जितने वर्ड कॉमन हैं और जितने यहाँ उसकी कोडिंग कॉमन है, उसी हिसाब से हम लोग डिकोड करेंगे। तो पहला देखते हैं, स्कूल इज़ फार फ्रॉम हेयर, और हेयर इज़ द स्कूल बस। यहाँ स्कूल इज़ हेयर, हेयर इज स्कूल, 3 चीज़ इसमें कॉमन मिल रही है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए कम फ्रॉम स्कूल, और यहाँ फ्रॉम स्कूल, यहाँ 2 चीज़ कॉमन मिल रही है। इज़ द बस लेट, तो हमने क्या देखा, इज़ और इज़ ये तीनों जगह पर है। यहाँ पे देखेंगे कोडिंग यहाँ 3 जगह पे कौन सी है, यहाँ देखेंगे 2 और 2, तीनों जगह हमें कॉमन मिल रही है, और कोई कोडिंग तो कॉमन मिल रही है ना, कोई वर्ड कॉमन मिल रहा है। इज़ द बस लेट, यहाँ पे इज़ द बस, यहाँ पे इज़ द बस, यहाँ पे इज़, और यहाँ पे देखते हैं इज़, यहाँ पे सिर्फ इज़ कॉमन है इन दोनों में। इज़ द बस लेट, इज़ फार फ्रॉम हेयर, ये देखिए। तो यहाँ पे अगर हम इज़ को 1 नंबर दे दें, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ 2 और 2, यहाँ पे इज़ हमने डिकोड कर लिया, इज़ के जगह पे 2 होगा। दूसरा देखते हैं द बस, यहाँ दोनों जगह दिया हुआ है। तो कैसे हम लोग डिकोड करेंगे, बस द बस, कम फ्रॉम स्कूल, स्कूल, यहाँ तीनों जगह पे स्कूल दिया हुआ है, यहाँ और यहाँ फ्रॉम स्कूल, और तीनों जगह कोई चीज़ कॉमन अगर हमें मिल रही है तो सिर्फ बस कॉमन मिल रही है। तो यहाँ भी हम देखेंगे इन तीनों जगह कौन सा कोड हमें कॉमन मिल रहा है जो तीनों में आ रहा है। तो हम देखेंगे NI हमारा तीनों में आ रहा है, तो उसको 2 नंबर दे देंगे, और स्कूल के ऊपर भी हम लोग 2 नंबर लिख देंगे, तो हमारा देखिए स्कूल भी डिकोड हो गया। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे, इसमें और कम यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, कम, हेयर इज़ द बस, कम फ्रॉम। अब इन दोनों में देखिए स्कूल और फ्रॉम दोनों था, तो स्कूल हमने डिकोड कर लिया, तो फ्रॉम भी हम लोग डिकोड आसानी से कर लेंगे। और क्या, ये GA फ्रॉम के लिए हो जाएगा।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द बस लेट, द बस दोनों में दिया गया है, इसको छोड़ देते हैं, आगे हेयर देखते हैं। हेयर स्कूल और इज इन दोनों में कॉमन था, तो इज और स्कूल हमने डिकोड कर लिया, तो हेयर को हम लोग 4 नंबर दे देते हैं और देखते हैं यहाँ कोड जो दोनों में कॉमन बचा हुआ है DI, और DI हेयर के लिए हो गया। तो ऊपर वाले में हमारा सारा डिकोड हो गया, इसको 5 नंबर दे देते हैं फार को, और ये BA 5 नंबर हो गया। अब ZI RU बचा है, यहाँ भी ZI RU है, तो इज द बस लेट, इज कॉमन हो गया। अब ये द बस और द बस दोनों में दिया गया है, यहाँ पे हमारा देखिए कम अकेला बचा हुआ है, तो कम को 6 नंबर दे देंगे, तो MO को भी 6 नंबर देंगे। देखिए हमारा सारा कितने आसानी से डिकोड हुआ जा रहा है। अब RU ZI, तो यहाँ पे द और बस, द बस और RU ZI। हम देखते हैं दोनों जगह हमें कंफर्म नहीं पता चल रहा है कि बस का क्या होगा, दा का क्या होगा। लेट का तो हमें चलो पता लग गया है, इसको नंबर 7 दे देंगे, लेट को, FA को 7 दे देंगे। देखिए हमारा सारा डिकोड हो गया, हमारा सिर्फ बचा क्या, द बस और द बस उसके अलावा कहीं था नहीं, द भी कहीं नहीं था, सिर्फ इन दोनों में था। तो देखिए हमारा सारा डिकोड हो गया, सिर्फ द बस नहीं हुआ। अगर हमारा कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि द के लिए कोड क्या होगा और ऑप्शन दिया होता है RU ZI, A ऑप्शन RU, B ऑप्शन ZI, C ऑप्शन RU या ZI, D ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो हम ऑप्शन C टिक कर देंगे, RU या ZI। तो हमारा सारा डिकोड हो गया। अब हम देखते हैं आंसर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दी गई सांकेतिक भाषा में GA किसके लिए लिखा जाता है, तो GA देखिए हमारा तीसरा नंबर फ्रॉम के लिए लिखा जाता है, तो GA फ्रॉम हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लेट के लिए कोड क्या है, तो हम जल्दी से यहाँ देख लेते हैं। लेट 7वां नंबर, उसके आगे FA लिखा हुआ है, तो लेट के लिए कोड क्या होगा, FA। अब FA MO BA कोड किसके लिए है, तो हम जल्दी से इसको FA MO BA FA हमारा यहाँ लेट के लिए, MO कम के लिए, और BA 5वां नंबर है फार, कम लेट फार जहाँ पे लिखा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये कम फार लेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी जल्दी हम अब आंसर दे रहे हैं, क्योंकि हमने डिकोड कर लिए हैं सारे। उसके बाद है फार का कोड क्या होगा, फार का कोड क्या होगा, 5वां नंबर अभी इससे पहले हमने देखा है, BA हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्कूल का कोड क्या होगा, स्कूल का कोड 2 नंबर पे NI है, तो स्कूल का कोड हमारा NI हो जाएगा। देखिए सारे प्रश्न हमारे कितने जल्दी सॉल्व हो गए और एकदम एक्यूरेट तरीके से, एक भी गलत नहीं हो सकता है इसके बाद। तो आपको ये समझ में आया होगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं, वर्ड से नंबर अगर दिया हो तो क्या करेंगे। ये 1 नंबर का प्रश्न इस तरीके से सभी एग्जामों में, कई एग्जामों में पूछा था, बैंक में भी कभी कभी 1 नंबर का भी पूछ लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जल्दी से हम ये लिख लेंगे कि ये फ्रेंड ऑफ माइन को ये लिखा जाता है 2 2 4 4, ये 4 संख्या दी गई हैं, फिर 4 वर्ड है, 4 संख्या, यहाँ भी 4 वर्ड है, 4 संख्याएं हैं। तो हम जल्दी से डिकोड कर लेते हैं। ऑफ देखिए तीनों में है, हम देखते हैं तीनों में कुछ कॉमन हमें मिल रहा होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑलरेडी दिया है, तो हम ABCD या कुछ और सिंबल दे सकते हैं इसके ऊपर कोड। ऑफ के ऊपर कट लगा देंगे और 1 के ऊपर कट लगा देंगे। उसके बाद हम देखते हैं A के ऊपर टिक लगा देंगे और यहाँ 6 के ऊपर टिक लगा देंगे। देखिए A और ऑफ हमें तुरंत मिल गया। उसके बाद मेटल का नंबर आता है, मेटल के ऊपर हम लोग कुछ भी ऐसे ऐसे नंबर बना देते हैं और यहाँ पे और क्या कॉमन मिल रहा है, ये 3 के ऊपर भी ऐसे ही कोडिंग कर देते हैं।
अब पीस का हमारा, पीस में स्टार बना दें, 7 में स्टार बना दें। अब इन दोनों में देखिए 9 और क्या माइन, माइन का हमारा 9 हो जाएगा, तो इसके ऊपर हम लोग छोटा सा स्क्वायर बना देते हैं, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 लॉट्स का हो जाएगा, फ्रेंड का 4 हो जाएगा। अब देखिए शब्द पीस के लिए कोड क्या होगा, देखिए हमने तुरंत सॉल्व कर दिया, तो हम समझाते समझाते किए तो हमें इतना भी समय लग गया। आप जब जल्दी से करेंगे स्वयं तो ये मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में हमारा डिकोड हो जाएगा और आप तुरंत एक्यूरेट आंसर देंगे। ऐसे अंदाज़ा लगाने से हमारा एक्यूरेट कभी कभी गलत भी हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा देते हैं कि हो सकता है 2 की कोडिंग कंफर्म ना हो रही, उससे पहले का क्वेश्चन में था कि 2 की कोडिंग कंफर्म नहीं हो रही थी, तो हमारा इस तरीके से गलत भी हो सकता है। इसलिए हम बेहतर है कि थोड़ा सा लिख लें, उसकी डिकोड कर लें, तब उसका आंसर दें, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अब है शब्द पीस के लिए कोड क्या होगा। अब तुरंत हम लोग को पता है स्टार पीस, 7 के ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो पीस के लिए हमारा 7 आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ऐसे पूरा बाकायदा 1 नंबर का प्रश्न आता है हमारे सभी एग्जामों में। एक कोड भाषा में PULTANOP का अर्थ है फ्रूट इज गुड, NOPKOTIR का अर्थ है ट्री इज टॉल, PULHOSOP का अर्थ है ईट गुड फूड। तो फ्रूट का कोड क्या होगा, तो हम लोग बहुत आसानी से जान लेंगे। क्यों, हम अगर लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए हम ऐसे ही कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं गुड, गुड दोनों में कॉमन है, एक नंबर दे देते हैं, और यहाँ पे पुल, पुल 1 नंबर दे देते हैं। उसके बाद देखते हैं इन दोनों में इस कॉमन है, दूसरा नंबर इसको दे देते हैं, और हमारा इन दोनों में कॉमन NOP। तो हमारा बचा क्या, पहले वाले में फ्रूट, और यहाँ क्या बचा TA, तो हमारा TA। देखिए हम तुमने थोड़ा सा पेन चलाया, कॉपी में ऐसे आपके भी एग्ज़ाम में अगर आता है तो थोड़ा पेन चला लीजिए, कोडिंग को डिकोड एक बार थोड़ा ध्यान से कर लीजिए, 30 से 40 सेकंड हमें सिर्फ लगेगा और हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो हम आशा करते हैं ये अगर बैंक की तैयारी करने वाले भी अगर ये देख रहे हैं तो उनका 5 नंबर लगभग पक्का हो गया है। इन प्रश्नों से अगर इस तरीके से करेंगे, हम डिकोड करके इस तरीके से करेंगे, तो हमारा आराम से 5 नंबर 2 से 3 मिनट में 5 नंबर हमारा कंफर्म हो जाएगा और एक भी गलती भी हमारी नहीं होगी। इसी तरीके से आप ज़रूर डिकोड करिए, बहुत आसान तरीका, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आपका बहुत आसानी से सारे प्रश्न सही एकदम होंगे। और 1 नंबर में भी आता है तो आप जल्दी से, कॉपी में ज़्यादा बड़ा नहीं आता, मैं जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया, जल्दी से डिकोड हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ये पार्ट 2 कोडिंग डिकोडिंग का, मिक्स कोडिंग का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को ज़रूर, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर अगले वीडियो में हम आते हैं अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।